खजान से इन कंजरियों को दो दो असरफियां और एक एक वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली और महाबली महाराज का सख्त आदेश है कि शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो सरफियां और एक एक वस्त्र देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कैसी आज्ञा हो हुजूर? चलिए चलिए हमारे साथ बारी बारी से महाराज को अदा करते हुए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लेके अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। बारी बारी से आइए, महाराज को अदा करते हुए आइए। महामंत्री खड़क सिंह, आप हरे राज दरबार, हम तुमसे अपने कंचनपुर राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे दानवीर सरदार, अपने इस कंचनपुर रियासत के बारे में जो अपने इस राजमंत्री खड़क सिंह से जानकारी करना चाहते हैं वो अवश्य कर सकते हैं। और खड़क सिंह मंत्री कहो और समाचार हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? हमारे दानवीर सम्राट, और चिंता आप ना कीजिए।
दिनों पे सिर्फ आपका ही गुणगान है, आपका ही गुणगान है। शाबाश हमारे वीरवर महामंत्री खड़क सिंह, तुम्हारे मुखारबिंद से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री खड़क सिंह कहने वालों ने कहा भी है कि पदे ताली उगलकर से, पदे ताली उगलकर से, जो नियम यही सदा से है, जब भी है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। महामंत्री खड़क सिंह जिस देश की प्रजा खुशहाल है तो वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। अगर वहां की रियाया दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं और मुझे पूरी विश्वास है कि जब तक तुम वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल करते रहोगे तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर शेराराय धर्म सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? अपने सेनापति धर्म सिंह से आप क्या जानना है? सुनिए वीरवर, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और सवालों के क्या हाल है? तो सेना का जो समाचार उसको ठीक है। शाही झंडा खिले पर लहरा रहा है और आपके जाबाज नौजवान हर वक्त पैदल की पहरेदारी कर रहे हैं। और जब तक ये आपका वफादार सेनापति धर्म सिंह मौजूद है तब तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे वीरवर शेराराय धर्म सिंह, मुझे तुम्हारी वफादारी पर नाज है और साथ साथ तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर भी मुझे नाज है। जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारे कंचनपुर के बॉर्डर पर तैनात होगे तब तक हमारा अब जाओ, हमारा हुक्म है नौजवानों को साथ में ले और जाकर सीमा सरहद पर अपने नौजवानों को इकट्ठा कर दो।
ताकि हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार न कर सके। जाओ इजाजत है। महामंत्री खड़क सिंह और दरबार के दरबारी राम बली, जैसा कि तुम लोग जानते हो हमारा तीसरा पन बीतने वाला है। ईश्वर ने मुझे शक्ति दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, मान सम्मान सब कुछ दे रखा है, लेकिन एक औलाद नहीं दिया। काश इस उम्र में अगर हमारे पास कोई संतान होती तो हमारे न रहने के बाद हमारे ताज और तक का वारिस बनती, और हमारे न रहने के बाद हमारे महल में हमारे नाम का दीपक जलता। लेकिन क्या करे, जब ईश्वर को यही मंजूर है तो ईश्वर के आगे किसी का इशारा नहीं चलता। महामंत्री जी जाओ, साथ में कुछ नौजवानों को ले लो और जाकर हमारी प्रजा की तरफ देखो। हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ न होने पाए, क्योंकि हमारी प्रजा हमारी संतान की तरह है। अपनी प्रजा को हमेशा मैं अपना पुत्र ही मानता हूं। जाओ। रमणी महाराज का सख्त हुक्म है, इस कंचनपुर रियासत में भ्रमण करो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। महाराज का आलाप बजाते हुए शीघ्र ये कंचनपुर रियासत की तरफ चलने की तैयारी करो। महाराज की, महाराज की, महाराज क्या खबर ला रही हो? आज दरबार में आई हो, आने का क्या कारण हो सकता है? महाराज तुझे हो, आज राजमहल से चलकर राज दरबार महारानी जी आना चाहती है। क्या कहा? आज महल से चलकर दरबार में हमारी प्राणेश्वरी आना चाहती है। क्या इजाजत है राजन? दासी, जाओ उन्हें सम्मान के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। आज काफी दिनों बाद हमारे समक्ष आई हो, और ये तुम्हारा कमल रूपी चेहरा आशूर की किरणों की तरह बिल्कुल खिला हुआ है। आज मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि इस खुशी का क्या कारण हो सकता है। शुभ
मैं आपसे अवश्य बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी। हाँ अरे खुशियों के दिन है स्वामी। हाँ नाथ, हाँ नाथ, मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। खुशियों के दिन है स्वामी, खुशियों बदल रही हो। लेकिन आपको बताऊंगी तो आप इतना खुश हो जाएंगे। हाँ नाथ, खुश हो जाएंगे। आज मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ नाथ। कहा हमारे बच्चों की तुम मां बनने वाली हो? या भगवान, वही कहीं ख्वाब को नहीं देखा। अरे हमारा तीसरापन इसी खुशियों को देखने वाला भी जा रहा है, और तुम बतला रही हो कि तुम्हारे बच्चों की मां। प्रिय, ये बात तुम्हारी सुनकर मैं खुशियों से पूरा नहीं समा रहा हूं। आज इतने दिनों बाद हमारे महल में खुशियां आने वाली है। प्रिय, मैं तो उम्मीद खो बैठा था, निराशा के सागर में हमेशा डूबा रहता था कि सम्राट कंचन सिंह के साथ ये कंचन डूब जाएगा। लेकिन ये खुशियां सुनाकर तुमने हमारे बुझे हुए दीपक में फिर से प्रकाश ला दिया। लेकिन इस बात को सुनकर हमारा दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि ये खुशियां देखने को हमारी आंखों को नसीब नहीं होगा। आप ये ठीक है, अगर ये बात है तो जिस समय हमारे महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, उस समय हम सारे नगर में काफी धन दौलत बनवाएंगे, खुशियां मनाएंगे, जगह जगह पर भंडारा रखवाएंगे। जिस समय हमारे बच्चों, हमारे महल में बच्चों की किलकारियां होगी, उस समय हम काफी धन दौलत देकर ब्राह्मणों को दान देंगे, और यहाँ पर काफी उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए प्रिय, इसी बात को सुनने के लिए तो हमेशा मैं बेचैन रहता था। द्वारपाल बेटे, अब आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त होता है। जी महाराज। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए और मुझे रात दरबार से महल तक पहुंचाया जाए। जय 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 महाराज। और ये दरबार से रात महल तक चलते हैं।
एक बात बताओ, एक बात ये बताओ बोलो। कि राज दरबार में तुमने कुछ देखा या कि कुछ सुना? कुछ समझ नहीं? हाँ। भरे राज दरबार में, भरे राज दरबार में जो भी हमने देखा, जो भी सुना, हमने देखा, पर मैं तुम्हारे बुखार में से जानना चाहता हूँ तो कि तुमने राज दरबार में क्या देखा और क्या सुना? नहीं, हम तो हमसे पूछी तो तुम हमसे सुना चाहते हो। देखो, अभी राज दरबार लगा था और राज दरबार में महाराज अपने उचित स्थान सिंहासन पे बैठे थे। महाराज के दाईं साइड की तरफ, दाईं साइड प्रजा के रखवाले महामंत्री खड़क सिंह बैठे, आगे क्या? और महाराज के बाईं साइड की तरफ बाईं साइड सीमा सरहद के सेनापति बैठे। यानी महाराज के बाईं साइड की तरफ उनके सेना के रखवाले, सेना के अफसर सेनापति धर्म सिंह अपने स्थान में विराजमान थे। हाँ। महाराज ने मंत्री जी से पूछा, क्या पूछा? रियाया के हाल चाल बताओ। अरे भाई बताई जो रियाया के हाल चाल है। सेनापति जी से ही पूछी बॉर्डर की बात। सेनापति बताई, बताने के बाद क्या उनका दिन छुट्टी और इनका देखो, इनका मोबाइल रहे मसला होगा। मंत्री खड़ा थी, इनका एक को कुछ नहीं। और जब सेनापति का छुट्टी देंगे इनसे बोलाई, मंत्री जी आप जाओ प्रजा की देखभाल करो। लेकिन यार एक बात और, सबसे हमका तकलीफ यही चीज है कि महाराज हरदम उदास रहते। हाँ ये बात तो है। महाराज के यानी न प्रजा में कमी है और न राज दरबार में कोई चीज की कमियां नहीं। हाँ लेकिन एक वही शैतान वो संतान एक बच्चे के लिए। हाँ, देखो ऐसा करो, अभी अपनी जगह पे लग जाओ। अभी अपने मंत्री जी का घोड़ा वो सामने आ रहा है, आएंगे तो खुद ही कुछ बताएंगे।